क्या आपको बार बार निराशा आती है, इच्छा नहीं होती काम करने की, रोना आता है, लगता है कुछ करना नहीं चाहिए, लोग बोलते कुछ नहीं हुआ, चुपचाप रह जाए, थोड़ा घूम के आ जा, खाना खा ले, टीवी देख ले तो ठीक हो जाएगा। मगर एक्चुअली ये हो सकती है एक बीमारी जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन ये कोई साधारण उदासी नहीं है, यह केवल मूड खराब होना नहीं है, यह मस्तिष्क के रसायनों, सोच के पैटर्न, भावनात्मक अनुभवों और जीवन की परिस्थितियों का संयुक्त परिणाम है। और यदि समय पर उपचार न मिले तो यह व्यक्ति के काम, रिश्तों, आत्मसम्मान और कभी ना कभी जीवन तक प्रभावित कर सकता है। तो इसका इलाज होना जरूरी है। इसको कोई कमजोरी मत समझो, इसका इलाज करो। तो फिर अवसाद क्या है, डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन में व्यक्ति को कम से कम 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक ये लक्षण हो सकते हैं। कौन से? लगातार उदासी है, किसी भी चीज में रुचि कम होना, थकान आना, नींद में बदलाव, नींद लगती नहीं है, जल्दी खुल जाती है, भूख में बदलाव, निरर्थकता की भावना, कुछ पड़ा नहीं है ऐसा लगता है, आत्महत्या के विचार। यह केवल मन की समस्या नहीं है बल्कि मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया भी है ये। इसका इलाज क्या है? दवा का उपचार, फार्माकोथेरेपी। दवा उपचार का उद्देश्य है मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन को सुधारना। प्रमुख दवाएं कौन सी है? SSRIs, SNRIs, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, ये प्रमुख दवाई है। अभी नई जो है वो अटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स भी मार्केट में उपलब्ध है। दवाइयाँ आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह में असर दिखाना शुरू करती है, मगर बुप्रोपियन जैसी दवाइयाँ, मोडाफिनिल जैसी दवाइयाँ वो जल्दी काम कर देती है। दवा को अचानक बंद करना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दवा आदत नहीं बनाती है बल्कि संतुलन बहाल करती है। नंबर 2, मनोचिकित्सा मतलब साइकोथेरेपी, मानसोपचार। दवा जो है वो शरीर के रसायन को संतुलित करती है। मनोचिकित्सा जो है वो सोच के पैटर्न को बदलती है, थॉट प्रोसेसेस को। इसका मुख्य प्रकार क्या है? नंबर 1, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें तर्कसंगत विचारों में बदलना। तो नंबर 2 है इसमें इंटरपर्सनल थेरेपी, रिश्तों की समस्याओं को सुधारना। नंबर 3 है सपोर्टिव साइकोथेरेपी, मतलब भावनात्मक सहारा देना। थेरेपी जो है वो व्यक्ति को ये सिखाती है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें बदल सकता हूँ, मैं हूँ, विचार मेरे पास में है। तीसरा जो है वो है RTMS, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये आधुनिक टेक्निक है, RTMS बोलते हैं उसको। यह एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। RTMS में क्या होता है कि ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है चुंबकीय चिकित्सा के द्वारा, और इसमें फिर एनेस्थीसिया लगता नहीं है, दर्द होता नहीं है, मेमोरी लॉस होती नहीं है, और विशेषकर उन मरीजों के लिए उपयोगी है जो दवाओं से पर्याप्त लाभ नहीं कर पा रहे हैं। तो चुंबकीय चिकित्सा द्वारा ये किया जाता है। ये रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है। नंबर 4 जो है वो ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। जब डिप्रेशन बहुत गंभीर हो, आत्महत्या के विचार है, तो जरूरी है। मगर ECT का कोई शॉक ट्रीटमेंट है, उसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन आधुनिक ECT एकदम सुरक्षित और नियंत्रित प्रक्रिया है। यह विशेष रूप से उपयोगी है। आत्महत्या के तीव्र विचार यदि आ रहे हैं, समझ जाना कि बहुत गंभीर डिप्रेशन है, साइकोटिक डिप्रेशन है या एंडोजन डिप्रेशन है, और ये ECT देना जरूरी है। फिर इसमें क्या होता है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है और सुरक्षित प्रोटोकॉल में ECT दिए जाते हैं। नंबर 5 है जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दवा और थेरेपी के साथ जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित नींद लेना, 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग, जो एंडोर्फिन, सेरोटोनिन बढ़ाता है बॉडी में, ब्रेन में। सूर्य प्रकाश,
सुबह की धूप मूड सुधरती है। नेचर के साथ में जाना, बाहर घूमना, लोगों को दान देना, डोनेशन देना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के लिए कुछ करने के लिए खड़ा होना डिप्रेशन दूर करता है। संतुलित आहार, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, फल और सब्जियां, स्क्रीन टाइम बहुत ही कम। अत्याधुनिक मोबाइल डोपामिन इम्बैलेंस करते हैं। नंबर 6, ध्यान, श्वसन और आंतरिक शांति। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से एमिगडाला की ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है। तो गहरी सांस लेना 4-4-6 टेक्निक है, नर्वस सिस्टम को एकदम शांत करती है। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित टेक्निक है। सम्मोहन उपचार भी बहुत काफ़ी है, बहुत मदद करता है। सेल्फ हिप्नोसिस या हेटेरो हिप्नोसिस से बहुत फायदा होता है। नंबर 7, परिवार और सामाजिक समर्थन। डिप्रेशन में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। परिवार का समर्थन उपचार का महत्वपूर्ण स्तंभ है। आलोचना करता नहीं है, तुझे कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा विचार करना छोड़ दे, ऐसा भी नहीं बोलना है। तुलना करनी नहीं है, तुम्हें मजबूत बनना चाहिए, बहुत वीक है तू, ऐसी बातें नहीं करना है, बल्कि कहे कि हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। आत्महत्या के विचार यदि आ रहे हैं तो तुरंत मदद करना जरूरी है। यदि मरीज को आत्महत्या के विचार आते हैं तो इसे हल्के में ना ले, तुरंत अपने साइकियाट्रिस्ट को संपर्क करें, क्योंकि ये आपात स्थिति हो सकती है, कभी भी आदमी खुदकुशी कर सकता है। उपचार का अवधि जो है वो है, समझो हल्का डिप्रेशन है तो 6 महीने उपचार होना चाहिए, या गंभीर डिप्रेशन है, हो सकता है कि 9 महीने से लेकर 2 साल तक उपचार करना जरूरी है। कुछ मामलों में मेंटेनेंस थेरेपी आवश्यकता होती है, उसकी मेंटेन करना पड़ता है थेरेपी में, एकदम कम डोज में। अंतिम संदेश क्या है कि डिप्रेशन यह कमज़ोरी नहीं है, यह एक ट्रीटेबल कंडीशन है, उपचार योग्य है, उसका उपचार करना जरूरी है। आपका मस्तिष्क बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसलिए साइकोथेरेपी भी जरूरी है। आप सोच ठीक करते हैं तो डिप्रेशन ठीक हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। याद रखिए, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, सूर्योदय निश्चित है। यदि आप या आपके परिवार के कोई व्यक्ति अवसाद से जूझ रहा है तो विशेष परामर्श लेना आवश्यक है। चुप मत रहिए, घर में मत रहिए, मदद लीजिए अपने साइकियाट्रिस्ट की, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है वही वास्तविक स्वास्थ्य है। धन्यवाद।